इन सब बातों बताते हुए कविता में शुरू करता हूँ। कविता है कि अभी अभी सुन्न हुई उसकी देह से बिजली की लपलपाती कौंध निकली, जेल की दीवार लांघती तीर की तरह जंगलों में पहुंची। एक दरखत, बेल, झुरमुट, पहाड़, नदी, झरना, वन, प्राणी, पखेरु, कीट, सरीसृप, खेत, खलियान, बस्ती, वहां की हवा, धूल जमीन में समा गई। एक अनहद नाद गूंजा। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगल से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। जंगल की धरती की बाएं भुजाएं फड़की, हरे पत्ते में सरसराहट, सूखों में खड़खड़ाहट, फिर मौन हो गई। कुछ देर के लिए सारा अंचल खेलने कूदने की उम्र में लोगों का आवा बन गया था। दीकुओं के खिलाफ बांस की फुटा था धरती से, जैसे उसी पल गरजा हो आकाश और कांपे हो सिंहों का आया। 9 जून सन 1900 सुबह 9 बजे वह रांची की आतताई जेल, जल्लादों का भड़बड़ खेल, अंततः बिरसा की शांति थी। क्या हुआ जाए इसका हैरान थे। दीपुओं के ताकतवर नुमाइंदे, जिंदा रहा खतरनाक बनकर, मार दिया गया और भी भयानक। अगर दफनाया तो धरती हिलेगी, जो जलाया आंधी चलेगी। वह मुंडारी पहाड़ी सी काली काया, नसे जैसे नीले पानी से लबालब खामोश नदी है। उभरे पठार सी चौड़ी छाती, पथराई आंखें जैसे अभी अभी दहकते अंगारों पर भारी हिमकंट रख दिया। कुछ देर पहले ही तो हुई थी खून की कैद जेल कोठरी के मनहूस फर्श पर। उसी के ताजा थके नहीं, थके न थे, वे लग रहे थे हाल के कुचले पलाश के फूल या खौलते लावे की थोड़ी सी बानगी। चेहरे पर मुरझाई खाल की सलावटें की जगह उभर आया एक खिंचाव, जैसे रेशा रेसा मोर्चा बना। गिलोल की मानिंद धनुष की कमान से तनी मांसपेशियां रोम रोम जैसे तरकश में सुरक्षित असंख्य तीरों की नोक गोली। वह निस्पंद बिरसा न होकर आजाद होने के लिए कसम खाता, समूचा जंगल हो उन्हें इंतजार था। सूरज के डूब जाने का दिन भर के उजास को वे छुपाते रहे सुनसान अंधी गुफा में, जिसके दूसरे छोर पर गहरी खाई। वहीं उन्होंने बिरसा मुंडा से निजात पाई। कहते हैं काले सांप को मारकर गाड़ देने से खत्म नहीं हो जाती है संभावना कि पुरवाई चले और वह भी उठे। यदि ऐसा हो तो परिपक्व जीवन को धरती अपने गर्भ में नहीं रखती। बिरसा उनके लिए सांप से खतरनाक था, एक दीकु भक्षी शेर था और वह भी अभी जवान, इसलिए उसे दफनाया नहीं, जलाया था रात के लिहाफ में छुपा। यह जानते हुए कि दुनिया में ऐसी कोई आग नहीं जो दूसरी आग को जलाकर राख कर दे। रात के बोझिल सन्नाटों से स्वयं को कोसा, आकाश के सजल पहरेदारों की आंखें सुर्ख हुई हवा से दौड़कर। मुंडारी अंचल को हिम्मत बंधाई, उन्होंने आदमी को समझकर बिरसा को मार दिया। मगर बिरसा आदमी से बढ़कर था, वह आबा, वो भगवान, वह जंगल का दावेदार। उसकी आवाज जंगलों में अभी भी गूंजती है। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं। मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं, पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं। मैं भी नहीं मर सकता, मुझे कोई भी जंगल से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान।